हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 30 नवंबर 1976 और जो समय है वो सुबह के 6 बजे है और जन्म स्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल है। तो जो ये जन्म कुंडली बनकर आती है, ये जन्म कुंडली बनकर आती है वृश्चिक लगन की। जो वृश्चिक लगन में राशि अपने आप में एक अच्छी राशि मानी जाती है, श्रेष्ठ राशि मानी जाती है। और वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की साधारण राशि मानी जाती है। और वृश्चिक राशि का जो तत्व होता है वो जलीय तत्व होता है। वैसे इसको अर्ध जलीय राशि मानते हैं, लेकिन ये जलीय तत्व में ही आती है और स्थिर राशि इसको मानते हैं। तो इस प्रकार के गुणों वाला व्यक्ति मूलतः लगन का हो सकता है, या इस प्रकार के व्यक्तित्व मतलब उसके अंदर बहने का गुण, उसके अंदर विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, स्थिरता भी होती है। तो बहुत सारे गुण लिए ऐसा व्यक्ति होता है। जो वृश्चिक लगन वाले होते हैं, मूल रूप से वृश्चिक लगन वाले थोड़े गुस्से को पीने वाले होते हैं, लेकिन गुस्सा करने वाले होते हैं और अपने जीवन में संघर्ष करने वाले होते हैं। इनके जीवन में इनको संघर्ष करना पड़ता है। ज्योतिष में 2 लगन ऐसे लगन हैं जिनमें व्यक्तियों को संघर्ष 100% करना ही पड़ता है, चाहे वे कुछ भी हैं, कितने ही बड़े फैमिली में, कितने ही घर परिवार में, कितने बड़े अमीरी में उनका जन्म हो, लेकिन उनको संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि एक तो वृश्चिक लगन है, एक कुंभ लगन है। ये आप देख सकते हैं, किसी का भी वृश्चिक लगन हो, कुंभ लगन हो, तो उनको संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष लिखवा कर लाते हैं। टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक की बात है कि जो वृश्चिक लगन वाले जो लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ पर देखिए, रोचक राजयोग मंगल जो लगन के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, वो लगन में ही रोचक राजयोग लगा कर बैठे हैं, जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति व्यक्ति के जीवन में बन रही है। ऐसा व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ सफलता पाने वाला होगा। इस बात की सूचना ये रोचक राजयोग जो लगन में ही बना हुआ है, और श्रेष्ठ सूचना इस बात की है, श्रेष्ठ सफलता, श्रेष्ठ जीवन की उन्नति यहाँ पर ये जो रोचक राजयोग है ये दे रहा है। तो रोचक राजयोग महापुरुष राजयोग की कैटेगरी में आता है। एक श्रेष्ठ राजयोग ज्योतिष में इसको माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा जीवन करते हैं। अच्छा लगन में मंगल होने के कारण व्यक्ति मांगलिक भी है, जल्दीबाजी में काम करने वाला, जल्दीबाजी में डिसीजन लेने वाला। लेकिन मंगल स्वग्रही है तो अधिकतर डिसीजन सही होंगे और बहुत कम चीज़ों को सहने वाला, इस प्रकार का व्यक्ति होता है। देखिए, 10वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो कि लगन में आकर बैठे हैं। अब देखिए, 10वें भाव के और लगन का स्वामी मतलब लग्नेश का और दशमेश का संबंध अपने आप में एक राजयोग है। तो देखिए, ये जो 2 ग्रह यहाँ पर बैठे हैं लगन में ही। मंगल यहाँ पर रोचक राजयोग लगाकर बैठे हैं। सूर्य मंगल का यहाँ पर पराक्रम योग बना हुआ है। लग्नेश और दशमेश का यहाँ पर राजयोग बना हुआ है। तो देखिए, एक लगन ही कितना मजबूत इस कुंडली को कर रहा है। यहाँ पर ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति इस कुंडली के लिए बनी हुई है। यहाँ पर 10वें भाव का स्वामी का लगन में होना व्यक्ति को पराक्रमी, मेहनती और जीवन में सफलता, अपने कारोबार में सफलता और अपने कार्यक्षेत्र में सम्मान, मान सम्मान, धन और कार्यक्षेत्र में उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऐसे व्यक्ति की होती है। तो इस प्रकार का ये लगन है, लगन कुंडली है। और यहाँ पर लगन की स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है। बहुत कम कुंडली में ऐसी मजबूत स्थिति देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं 5वें भाव के स्वामी की, देखिए 5वें भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि 7वें भाव में 1 डिग्री पर बैठे हैं और मृत अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि अपने कारक भाव में बैठे हैं और ना तो अपनी राशि में हैं और न किसी ग्रह के साथ हैं। तो ये क्या करेंगे, ये भावनाश की स्थिति को उत्पन्न करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये 7वें भाव के फलों को खराब करेंगे। व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। वैवाहिक जीवन होने में मतलब विवाह होने में समस्या, और विवाह हो जाए तो विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में समस्या, ये समस्या यहाँ पर देते हैं। जी देखिए, 1 डिग्री पर हैं तो दृष्टि का कोई विशेष प्रभाव भी इनकी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये समस्या, ये गुरु यहाँ पर समस्या देने वाले होंगे। और 5वें भाव में भी व्यक्ति के चंद्रमा बैठे हैं, जो कि 9वें भाव के स्वामी हैं। तो देखिए, इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। देखिए, 9वें भाव का स्वामी 5वें में बैठा है तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है। व्यक्ति जीवन में भाग्य पाएगा, भाग्य का साथ पाएगा, व्यक्ति भाग्यवान होगा, ये इस बात की पुष्टि करता है। लेकिन भाग्य को बहुत धीरे धीरे सफलता मिलेगी, या भाग्य बहुत धीरे धीरे साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव में शनि बैठे हुए हैं तो एकदम से भाग्य साथ नहीं देगा।
और भाग्य साथ देने में बहुत समय लगेगा, चीज़ों को मिलने में समय लगेगा, क्योंकि शनि भाग्य में बैठे हैं। दूसरी बात देखिए, पंचम भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा जब पंचम भाव में बैठते हैं, और ये चंद्रमा वैसे भी कृष्ण पक्ष के चंद्रमा यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ पर देखिए कोई भी शुभ ग्रह इनको नहीं देख रहा है, ना कोई पापक ग्रह इनको देख रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। चंद्रमा यहाँ पर पापक ग्रह की कैटेगरी में ही आएंगे, पापक ग्रह यहाँ पर ये बने हुए हैं। और देखिए पंचम भाव होता है व्यक्ति की बुद्धि का, व्यक्ति के ज्ञान का, व्यक्ति के विश्लेषण क्षमता का, व्यक्ति के प्यार का, व्यक्ति की संतान का। अब देखिए यहाँ पर ये बैठकर कन्या संतति देंगे, ये बात तय करते हैं, ये बात को, इस बात की पुष्टि करते हैं कि कन्या संतति ऐसे व्यक्ति को होती है। ऐसे व्यक्ति का मन बहुत भटकता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत भटकती है, ऐसे व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं रहता है, बुद्धि एक समय में कई बात पर चलती है, कई टॉपिक पर या कई सारी बातों पर एक साथ ही निर्णय या इनके जीवन में मतलब मन में विचार चलते रहते हैं और एनालिसिस चलते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें किसी भी चीज़ को लेकर। तो एक समय में बहुत सारे विचार इनके मन में चलते रहते हैं, बुद्धि में चलते रहते हैं। तो जहाँ कर जिस कारण इनका जो डिसीजन लेना का जो मामला होता है, डिसीजन लेने की जो स्थिति होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो अस्थिर होती है। इस कारण ये किसी भी सही नतीजे पर पहुँच नहीं पाते हैं और इनको नतीजे लेने के लिए या किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये पंचम भाव में चंद्रमा बैठकर ये स्थिति क्रिएट करते हैं। यहाँ पर भी 1 डिग्री में ही है, तो ये भी बहुत मृत अवस्था में है, यहाँ पर ये किसी बहुत पावरफुल अवस्था में नहीं है। यहाँ पर देखिए जो चतुर्थ और थर्ड मतलब तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो नवम भाव में विराजित हैं। अब देखिए ज्योतिष का एक सूत्र है कि जब नवम भाव को स्वामी, चतुर्थ भाव को स्वामी नवम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी सुख सुविधाओं को पाता है और ऐसे व्यक्ति खुद का मकान, खुद का घर, खुद की गाड़ी प्राप्त जीवन में जरूर करता है। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है और यहाँ पर शनि बैठकर अपने खुद को घर को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मेहनती बना रहे हैं, पराक्रमी बना रहे हैं और छोटे भाइयों के सुख को भी देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये उस भाव के फलों को बढ़ाएंगे तो व्यक्ति के जीवन में छोटे भाइयों का सुख भी देंगे व्यक्ति को। ये स्थिति यहाँ पर बनती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में अपना घर, अपना वाहन या खुद का घर, खुद का वाहन जरूर बना पाएगा। यहाँ पर समस्या देखिए क्या है, यहाँ पर लगन बहुत मजबूत है, दसम भाव बहुत मजबूत है, दसम भाव का कारक मजबूत है, लेकिन समस्या की अष्टम भाव का स्वामी जो बनता है वो जाकर लगन में बैठा हुआ है। ये व्यक्ति के जीवन में रोग की समस्या देता है, ऐसे व्यक्ति को स्किन की समस्या होती है, ऐसे व्यक्ति को नसों की समस्या होती है। और ऐसे व्यक्ति देखिए बुध मंगल की जब कॉम्बिनेशन किसी भी कुंडली में होता है तो ऐसे व्यक्ति को फुंसी फोड़ो की समस्या भी जीवन में रहती है, मतलब स्किन की समस्या इसकी रहती है। ये समस्या यहाँ पर देते हैं। और देखिए जितना मजबूत ये राजयोग इस कुंडली में बना हुआ है तो ये बुध यहाँ बैठकर इस राजयोग को कम कर रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक लगन में बुध सबसे अकारक ग्रह है और लगन में बैठकर व्यक्ति के जीवन के संघर्ष को बढ़ाते हैं, व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को बढ़ाते हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती दूसरी समस्या तैयार रखते हैं, ये काम यहाँ करने का काम ये करेंगे। तो ये समस्या यहाँ पर बनती है। तो इस प्रकार इनकी कुंडली के कुछ ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सप्तम भाव को जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र बनते हैं और जो दूसरे में बैठे हैं अपने से 8वें भाव में बैठे हैं, जो व्यक्ति के जीवन साथी की स्वास्थ्य को समस्या देते हैं, जीवन साथी की आयु को कम करते हैं। गुरु और शुक्र का यहाँ पर 6वां संबंध है, जो भी व्यक्ति के सुख को प्रभावित करता है। व्यक्ति जीवन में सुख को सही से नहीं ले पाता है, उसके जीवन में सुख होते हुए भी वह सुख सही नहीं मिलते हैं उसको, मतलब ये स्थिति यहाँ पर रहती है। तो ये कुंडली की स्थिति बनती है। दूसरे भाव में शुक्र है तो इसका मतलब है व्यक्ति के जीवन में धन तो होगा। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं और इनके क्वेश्चन को हम इनकी कुंडली के माध्यम से जानेंगे। इनका पहला क्वेश्चन जो है कि इनका सेकंड हाउस कैसा है। इनका पहला क्वेश्चन ये है, इनका सेकंड हाउस कैसा है। देखिए सेकंड हाउस यहाँ पर सेकंड हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरु, जो अपने से 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, तो भाव के फलों को कम करेंगे। अब जो सेकंड हाउस का भाव है, भाव का स्वामी है, मतलब वो गुरु, वो जो 1 डिग्री पर है, शत्रु राशि में है, तो भावेश जो है वो कमजोर यहाँ पर पड़ रहा है। तो भाव, भावेश और भाव कारक, हम 3 स्थिति को देखते हैं। तो भाव, भावेश, क्योंकि भाव यहाँ पर शुभ है, मतलब भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो भाव यहाँ पर अच्छा है, भाव बली है, लेकिन भावेश पीड़ित है और भाव कारक कि गुरु ही इस भाव के कारक बनते हैं वो भी पीड़ित हैं। तो यहाँ पर ये है कि इस भाव के रिजल्ट व्यक्ति को जो मिल पाएंगे वो 40 से 50% जीवन में मिल पाएंगे।
मतलब यह है कि व्यक्ति जीवन में ठीक ठाक धन कमा पाएगा, ठीक ठाक धन संचित कर पाएगा अपना, बहुत अधिक धनी इस अवस्था में हम नहीं कह सकते हैं। शुक्र यहाँ पर धन देने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर धन की स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं गुरुदेव, गुरु यहाँ पर कमजोर हो गए हैं, लेकिन शुक्र यहाँ बैठकर धन की स्थिति को थोड़ा अच्छा करने का काम कर रहे हैं। अब हम इस चीज़ को नवमांश में देखते हैं कि नवमांश में जो सेकंड हाउस है वो कैसा है। देखिए इनकी जो लगन, जो नवमांश कुंडली बनती है वो भी 8 से ही शुरू होती है, 8 नंबर से, वृश्चिक से शुरू होती है। तो वर्गोत्तमी इनका नवमांश बनता है, जो कि अच्छे जीवन को दिखाता है, अच्छे करियर को दिखाता है, या अच्छी जीवन शैली को दिखाता है, इनके जीवन में सभी सुखों को दिखाता है। ये वैवाहिक जीवन के बाद व्यक्ति के जीवन की उन्नति को दिखाता है, विशेष रूप से जब नवमांश कुंडली वर्गोत्तमी होती है। और सूर्य भी इस कुंडली में देखिए वर्गोत्तमी है, तो ये श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर सूर्य की बनी हुई है, और सूर्य यहाँ पर बहुत मजबूत अवस्था में भी है, दशम भाव के स्वामी बैठकर लगन में बैठे हुए हैं। हालांकि वृश्चिक राशि के जो सूर्य होते हैं उनको अच्छा नहीं मानते हैं, वो अपने उस एफिशिएंसी से रिजल्ट देने में कारगर नहीं होते, सक्षम नहीं होते हैं जिस एफिशिएंसी से वो रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाले ग्रह ही इस कुंडली में बन पाएंगे, मतलब जितना वो रिजल्ट देंगे वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे पाएंगे इस कुंडली में, सभी ग्रहों के अनुसार, सभी ग्रहों के अगर कंपैरिजन में हम देखते हैं। क्योंकि सूर्य लगन में बैठे हुए हैं, कारक हैं लगन के, दशम के स्वामी हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं। फर्क यही है कि इनका तत्व अलग पड़ रहा है, क्योंकि ये अग्नि तत्व के हैं और जो राशि है वो जलीय तत्व की है। तो ये स्थिति यहाँ पर थोड़ी बनी है, लेकिन यहाँ फिर भी सूर्य सबसे कारक और सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह माने जाएंगे। देखिए दूसरे घर में यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो राहु क्या करेंगे, व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति को डिसबैलेंस कर देंगे। गुरु यहाँ पर देखिए नीच राशि में है, तो नवमांश कुंडली में दूसरे भाव स्वामी नीच राशि में है, तो ये धन की स्थिति को और कमजोर कर रहा है। जो शुक्र धन की स्थिति को बढ़ाने का अच्छा काम कर रहा था, तो यहाँ पर जो गुरु है वो नवमांश में नीच राशि में आने पर ये स्थिति धन की कमजोर कर रहे हैं। और इस पर देखिए राहु की दृष्टि, मतलब राहु का प्रभाव होना, राहु की उपस्थिति होना, ये धन की स्थिति को और कमजोर दिखाता है। यहाँ पर देखिए कोई शुभ ग्रह इस दूसरे भाव को नहीं देख रहा है, नहीं, कोई शुभ ग्रह इस दूसरे भाव को नहीं देख रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा भाव इनका, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो दूसरा भाव इनका अच्छा नहीं है। दूसरे भाव से संबंधित इनके जीवन में समस्या हमेशा बनी रहेगी, परिवार से रिलेटेड भी, धन संचित करने में भी समस्या आएगी, इनकी वाणी से संबंधित भी समस्या आ सकती है, और इनके परिवार में भी समस्या या पारिवारिक विवाद भी इनके जीवन में इनको देखने को मिलेंगे। तो दूसरे भाव इनका एक लाइन में कहूँ तो अच्छा नहीं है, ये समस्या यहाँ पर बनती है। तो दूसरा हाउस, जो पहला क्वेश्चन इनका है कि इनका दूसरा हाउस कैसा है, सेकंड हाउस कैसा है, तो इनका सेकंड हाउस कोई विशेष प्रभाव देने वाला नहीं है। यहाँ पर नवमांश में देखने पर ये स्थिति दूसरे भाव की अच्छी नहीं पड़ रही है। इनका अगला क्वेश्चन ये है कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी है, मतलब ये जानना चाहते हैं मैरिड लाइफ इनकी कैसी है। तो अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, देखिए मैरिड लाइफ का जो स्वामी है वो अपने से 8वें घर में है, जो कि मैरिड लाइफ के फलों को कम करता है, मतलब मैरिड लाइफ में समस्या देता है। यहाँ पर गुरु वैसे भी भावनाश की स्थिति बढ़ रहे हैं, तो मैरिड लाइफ भी इनकी बहुत श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती, मैरिड लाइफ में भी इनकी समस्याएं बनी हुई हैं। सूर्य मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर मैरिड लाइफ के जीवन पर, मतलब विवाह का स्वामी है, विवाह का जो घर है उस पर पड़ रही है। अब हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में जो विवाह का स्वामी है वो नवमांश में कैसा है, नवमांश में इनके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी है। तो देखिए नवमांश में भी इनका जो स्वामी बनता है वो शुक्र बनता है, और शुक्र कहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर शुक्र लगन में बैठे हैं। तो ये स्थिति थोड़ी अच्छी है कि शुक्र लगन में बैठकर खुद को देख रहे हैं, और सप्तम भाव पर एक शुभ ग्रह शुक्र कारक ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो ये स्थिति थोड़ी ठीक है कि वैवाहिक जीवन की स्थिति को थोड़ा ठीक करने का काम यहाँ पर हो रहा है। तो वैवाहिक जीवन इनका औसत है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है, ठीक ठाक इनका वैवाहिक जीवन यहाँ पर है। लेकिन हम इसको अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु भी वैवाहिक जीवन को चलाने का काम करते हैं, वैवाहिक जीवन में अच्छे बुरे का काम करते हैं। तो यहाँ पर गुरु भी अच्छी अवस्था में नहीं है नवमांश कुंडली में, तो वैवाहिक जीवन इससे प्रभावित होता है, वैवाहिक जीवन में भी समस्या आती है। सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन भी कोई वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और इसकी जो मिक्स दृष्टि है वो भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर देखे तो वैवाहिक जीवन औसत वैवाहिक जीवन इनका है, कोई श्रेष्ठ वैवाहिक जीवन भी इनका नहीं है। यहाँ पर यह स्थिति बनी हुई है। अब ये जानना चाहते हैं कि इनका कौन सा प्लेनेट सबसे अच्छा है। देखिए प्लेनेट की अगर हम बात करते हैं
तो कुंडली में देखिए सूर्य डिग्री वाइज भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर देखिए डिग्री वाइज भी अच्छे हैं, और दसम भाव के स्वामी बनकर लगन में बैठे हुए हैं, कारक भाव में हैं, मित्र के साथ हैं, मित्र की राशि में हैं। अगर हम नवमांश की बात करते थे तो सेम अवस्था वर्गोत्तमी ग्रह बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपकी कुंडली में अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो सूर्य सबसे अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं। सूर्य की आप जितनी उपासना करेंगे, सूर्य की आप जितना सूर्य से संबंधित तत्वों को जितना आप ग्रहण करेंगे, सूर्य से संबंधित काम को जितना करेंगे, उतना आपके जीवन में अच्छा रहेगा, उतना आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी। श्रेष्ठ आपको ये सब रिजल्ट देने के लिए काम करेंगे सूर्य ग्रह। तो आपकी कुंडली में सूर्य कर्मेश बनते हैं, आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके सम्मान, धन, राज्य, कृपा के भाव के स्वामी बनते हैं, और आपके लगन में संबंध बना रहे हैं, लगन मांस, नौमांस में भी और लगन में भी। तो ये सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट देने वाले ग्रह माने जाएंगे। सूर्य आपकी कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह यहाँ पर हैं। अगला जो क्वेश्चन इनका है, अगला क्वेश्चन में जानना चाहते हैं कि इनका पंचम भाव कैसा है। देखिए अगर हम पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव की अगर हम बात करते हैं, देखिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि सप्तम में बैठे हैं, शत्रु राशि में 1 डिग्री पर मृत अवस्था में है। तो ये अपने भाव के फलों को कम करेंगे। और पंचम भाव में नवम भाव का स्वामी बैठा है, वो भी 1 डिग्री पर है, तो ये भी कोई श्रेष्ठ स्थिति में नहीं है। अगर हम पंचम भाव के फल को नौमास में देखते हैं कि पंचम भाव नौमास में कैसा है, तो देखिए पंचम भाव में नीच का ग्रह है, पंचम भाव में नीच राशि का ग्रह है, जो कि अष्टम का स्वामी है। तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, पंचम भाव के फल को भी ये खराब कर रहा है। पंचम भाव के फल इससे गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तो पंचम भाव में नीच राशि का ग्रह बैठा है, और नीच राशि का ग्रह होने के कारण वो सबसे कुंडली का सबसे अकारक ग्रह है। अष्टम का स्वामी बैठकर, अष्टम का स्वामी होकर ये पंचम में बैठा हुआ है, तो इनके जीवन में संतान संबंधी दुख हो सकता है। संतान संबंधी दुख इनके जीवन में इनको देखने को मिला होगा या मिल सकता है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है, क्योंकि ये अष्टम का स्वामी है, तो ये समस्याएं 100% देगा ही देगा। और नवमांश में ये देखिए लगन में, ये मतलब लगन कुंडली में ये यहाँ पर लगन में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति के जीवन से भी संबंधित समस्याएं हैं। और नवमांश में ये पंचम का स्वामी होकर, अष्टम का स्वामी होकर पंचम में बैठा है, यहाँ पर ये भी समस्या दे रहा है। देखिए नीच में है तो लाभ की कमी जीवन में ये देगा, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अगर हम देखिए यहाँ की बात करते हैं तो देखिए ये लाभ का स्वामी और अष्टम का स्वामी होकर बुध अकारक होकर लगन में बैठा हुआ है, तो ये पंचम भाव के फलों को यहाँ पर कम कर रहा है। पंचम भाव के फल भी व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ नहीं मिल पाएंगे। संतान संबंधी दुख ऐसे व्यक्ति को देखना पड़ सकता है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्या हो सकती है। कन्या संतति ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा हो सकती हैं। तो इनके कुंडली से संबंधित सिर्फ इतने ही सवाल थे, जिनके जवाब हमने इनकी कुंडली से दे दिए हैं। अब हम इनके उपाय की बात करते हैं। देखिए इनके उपाय की अगर हम बात करते हैं तो इनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए डेली, और संडे को तो जरूर देना चाहिए। गायत्री मंत्र का जितना मर्जी हो, जितना मर्जी क्या, जितना ये कर सकते हैं उतना ही जाप करें, उतना गायत्री मंत्र जपें, डेली जपें, संडे को जरूर जपें। वो इनके जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा और इनके जीवन की कार्य क्षेत्र को अच्छा रखेगा, और इनके जीवन में सुख शांति, पारिवारिक शांति, धन की शांति, हर प्रकार की सुख, हर प्रकार की शांति या हर प्रकार की चाह जो इनके पूरी हो वो गुरु से पूरी होगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी और ये बनते हैं नवम भाव के स्वामी। तो देखिए दोनों ही 1 डिग्री में है, तो अगर ये चाहे तो पुखराज और मोती दोनों एक साथ धारण कर सकते हैं। अगर दोनों एक साथ धारण नहीं कर सकते तो कृपया प्लीज़ मोती तो आप धारण कर ही लें, जो कि मोती बहुत महंगा रत्न भी नहीं है और मोती अच्छा भी मिल जाता है। तो मोती आप धारण करें, ये आपके लिए सही रहेगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके भाग्य के फल को अच्छा करेगा। और आप सबसे ज़रूरी आप काम करें कि आप सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को शिव जी पर दूध जरूर चढ़ाएं, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। ये काम आप सोमवार को जरूर करें, शिव जी पर सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, जिससे आपका भाग्य मजबूत हो। भाग्य से आपका जितना अच्छा होगा, आपके जीवन में उन्नति, हर प्रकार की उन्नति, हर प्रकार का सुख आपको उतना ही मिलेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और आप ब्लैक कलर को अवॉइड करें, ब्लैक कलर का यूज़ बहुत कम करें, ना के बराबर करें। और रविवार के दिन आप छायादान कर सकते हैं, सरसों का तेल मतलब देखकर दान कर सकते हैं, और काली वस्तुओं का दान आप शनिवार को कर सकते हैं। जितना आप काली वस्तुओं का दान शनिवार को करेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। देखिए आपको मीन राशि है,
और आपको वर्तमान में 7.5 भी चल रही है, तो वर्तमान में आप विशेष रूप से परेशानी भी झेल रहे होंगे, विशेष रूप से परेशान आप इस जीवन में होंगे वर्तमान समय में, क्योंकि मीन राशि को 7.5 का दौर चल रहा है, तो 7.5 के जीवन में ये समस्या इनको देखने को मिल रही होगी। तो इससे भी आपको इससे राहत मिलेगी जितना आप छायादान करेंगे। और मंगल, देखिए मंगल आपके लग्नेश हैं, तो आपको मंगलवार को हनुमान जी की जो पूजा है, अर्चना है, वो जरूर करनी चाहिए। एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर करना चाहिए। इतना समय निकाल कर आप अपने जीवन का इतना काम करिए। और ग्रीन कलर को और ब्लैक कलर को आप बिल्कुल अवॉइड करें, ये आपके लिए सही रहेगा। बाकी आप येलो कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए उपाय हैं। इन उपाय को कर कर आप कुंडली में अपने योगों को बढ़ा सकते हैं, अपने राजयोग हैं उनको अच्छा और बल दे सकते हैं, भाग्य को बल दे सकते हैं और प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो ये आपकी स्थिति है। देखिए वर्तमान में आपको शुक्र की दशा चल रही है, जो कि आपको 2042 तक चलेगी, मतलब अभी आपको शुरू ही हुई है शुक्र की दशा। और ये शुक्र की दशा आपको कोई विशेष फल देने वाली नहीं है, बस आपको औसत फल देगी, क्योंकि शुक्र सुख के कारक हैं, तो सुख आपको ये देंगे, सुख आपके जीवन में ये देंगे। लेकिन ये शुक्र आपको, क्योंकि जिस भाव में बैठे हैं उसका भावपति कमज़ोर है, तो ये बहुत श्रेष्ठ आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट दें तो उसके लिए आप क्या करें, देवी की उपासना करें। और बस आप देवी की उपासना करें, यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बाकी शुक्र ग्रह आपके लिए देखिए सप्तम के स्वामी बनते हैं और 12वें के स्वामी बनते हैं, तो आपके जीवन में ये खर्च की स्थिति को बनाएंगे और आपके जीवन में अनेक अच्छे मौके भी जीवन में लाएंगे, अनेक धन की स्थिति भी आपके देंगे। धन की स्थिति को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, आप खुद भी प्रयास करिए और ये शुक्र भी आपको हेल्प करेंगे कि आपके जीवन में जो आने वाले समय है उसमें धन की स्थिति और अच्छी हो। तो ये स्थिति आपकी बनती है। तो यही इनका सब क्वेश्चन थे और इनके सब आंसर थे, ये इनका कुंडली का विश्लेषण था। बाकी और भी जो कोई इनको इनके क्वेश्चन से संबंधित इनको बताना चाहे बता सकता है और कहना चाहे कह सकता है। और वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी डिटेल दें, जिससे आपके भी क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार लिया जाए और वीडियो के माध्यम से आपके आंसर दिए जाएं। और थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।